वो अरविंद केजरीवाल जो इंडिया गठबंधन के साथी थे, वो इस बार बिहार विधानसभा में एकदम से तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल का सबब बन सकते हैं, क्योंकि इस बार इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल की भी बिहार में एंट्री होने जा रही है और वो भी अब अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। सबको पता है कि लगभग 100 सीटों पे आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ रही है और अब अरविंद केजरीवाल भी अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने आ रहे हैं, जो एकदम से लग रहा है कि भाई साहब वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो अब अपने साथियों के खिलाफ ही दिखाई देंगे आपको इस बार चुनाव में। अब उनके चुनाव लड़ने से किसको कितना फायदा होगा, किसको कितना नुकसान, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। किस तरीके का माहौल है अरविंद केजरीवाल को लेके, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की बिहार में एंट्री हो गई है। दिल्ली वाले केजरीवाल साहब जो है वो बिहार आ रहे हैं और इस बार बिहार चुनाव में वो भी अपना दाव जो है वो आजमाएंगे। देख लीजिए बिहार का चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश वाले लोग आ गए हैं, हैदराबाद वाले लोग आ गए हैं और अब तो दिल्ली की भी नजर बिहार पे है। वैसे आम लोगों की नजर जो है, खास करके बिहारियों की नजर दिल्ली पे रहती है कि भाई हमें दिल्ली जाना है, कुछ काम काज देखना है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जो है अपना काम काज ढूंढने के लिए बिहार आ रहे हैं और मजे की बात यह है कि ये इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। अरविंद केजरीवाल जो है वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको बिहार में आके अकेले चुनाव लड़ना है और ये अकेले चुनाव लड़ रहे हैं लगभग 100 सीटों पे। अब लगभग 100 सीटों पे चुनाव लड़ने का मतलब है कि भाई साहब एकदम से पूरा अच्छे तरीके से फील्डिंग बिठाना, और इस फील्डिंग बिठाने का क्रम जो है वो आज से शुरू हो गया है। संजय सिंह जो कि राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी एंट्री हो गई है। बेगूसराय से आज जो है वो रैलियां निकलनी शुरू हो जाएगी। आम आदमी पार्टी का जो है वो माहौल बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन बड़ा देर हो गया है। अब अरविंद केजरीवाल आए तो क्या कर सकते हैं? तो भाई साहब ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बिहार है और अगर फ्री की बात की जाए तो इससे ज्यादा फ्री देने की बात जो है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कर चुके हैं। और अगर तेजस्वी यादव ही इतना फ्री दे रहे हैं तो आपका फ्री किसी को चाहिए नहीं। इस बात को समझना पड़ेगा केजरीवाल जी को। और केजरीवाल के जो भी सिपा सालार हैं, जो लोग उनको मशवरा दिए हैं कि बिहार चुनाव लड़ना है, तो भाई साहब एक दिन में बिहार चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। प्रशांत किशोर की मेहनत को देख के भी ये अंदाजा लगा लेना चाहिए था इनको, लेकिन ये बात सुने नहीं। धरना धरना दे के आप दिल्ली में तो माहौल बना सकते हैं, लेकिन बिहार में धरना से काम नहीं चलता है भाई साहब। यहाँ पे मेहनत, ग्राउंड पे पहुंचना और कुछ जगहों पे जो है मतलब एक्स्ट्रा मेहनत लगता है। अब एक्स्ट्रा मेहनत कैसे लगता है आप समझिए, आप तो राजनीति वाले लोग हैं, लेकिन आप समझ जाइए कि आप जब तक जाके ग्राउंड पे पहुंचिएगा नहीं, आपको लोग कोई चीन्हे तो पहले आपको कोई जाने, लेकिन कोई चीन नहीं रहा। अरविंद केजरीवाल के प्रत्याशियों को कोई चीन नहीं रहा, कोई पहचान नहीं रहा कि भाई साहब ये लोग कौन है जो आके चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सोचिए कि जिसका अपना व्यक्तिगत तौर पे पहचान हो उस स्तर पे, वो किसका वोट काटेगा? भाजपा वाले इधर से उधर तो नहीं होंगे, जो एनडीए वाले समर्थक हैं वो भी इधर से उधर नहीं होने वाले। अगर उनको कोई वोट देगा भी 100, 150, 500, 300, 200, यही आंकड़ा जो रहने वाला है, इस हिसाब से भी अगर वोट मिला भी तो वो वोट कटेगा तेजस्वी यादव का। और आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव में 1000 से कम अंतर वाली 12 सीटें थी, जिसके ऊपर भाजपा जो है और जेडीयू जो है वो चुनाव जीती थी। अगर ये 400-500 भी वोट काटते हैं तो इससे समस्या जो है कहीं ना कहीं मतलब तेजस्वी यादव को ही होगा। और अब देखिए ना, मजेदार बात ये देखने को मिली कि ये लोग जो कभी एक थे, मतलब अभी ज्यादा टाइम की बात तो है नहीं, अभी लोकसभा चुनाव 2024 का ही स्थिति देख लीजिए। दोनों साथ थे, दोनों माहौल बना रहे थे, एकदम से पूरा माहौल बनाया जा रहा था। लेकिन स्थिति क्या हुई? स्थिति ये हुई कि अब ये लोग अलग अलग हैं। और मजे की बात ये है कि इस बार कांग्रेस भी अलग है, मतलब कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। हालांकि कांग्रेस को लेके तो कई बार अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने बेटे की कसम भी खा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी साथ आ गए थे। अब चूंकि मोदी जी को हराना था, अब स्थिति यह है कि बिहार में ये अब मोदी जी को हराने नहीं आ रहे, बल्कि अपना सत्ता बचाने और तेजस्वी यादव को थोड़ा बहुत डैमेज देने आ रहे हैं। इनको मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा वोट काट ही नहीं पाएंगे। व्यक्तिगत तौर पे भी जो काटेंगे इनके प्रत्याशी, इनका कोई चेहरा का वैल्यू नहीं है बिहार में। इस बात को समझना पड़ेगा। इनके चेहरा का वैल्यू दिल्ली में हो सकता है, पंजाब में भी हो सकता है, बिहार में कोई वैल्यू नहीं है। और इस हिसाब से केजरीवाल साहब को कितना वोट मिलेगा सब लोग समझता है, लेकिन इनके प्रत्याशी जो भी वोट काटेंगे वो अपना व्यक्तिगत तौर पे वोट काटेंगे और उस
व्यक्तिगत वोट का कोई ज्यादा जो है हिसाब नहीं है। बाकी भौकाल बनाना है, बनाइए, लोकतंत्र है, आप चुनाव लड़िए, लेकिन 99 और सीटों पे जो है वो आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो कई सीटों पे जमानत जब्त होने वाला है, उसके लिए पहले से ही खर्चा जो है वो तैयार रखिए। केजरीवाल जी, आप तेजस्वी को डैमेज नहीं दे पाएंगे, भाजपा का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, तो कम से कम एकदम तैयार रखिए, अपने प्रत्याशियों से कह दीजिए कि भाई साहब अगर कई सीटों पे जमानत जब्त हो जाए तो किस तरीके से पैसा दे देना है, वहां पे जमानत का जो पैसा जो जब्त हो जाएगा वो पैसा भी आपको वापस नहीं मिलेगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? अरविंद केजरीवाल के बिहार दौरे को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम सजत है।